तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान की एक चुनावी सभा में पनौती का तंज मारते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में भारत हार गया, प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे और उसके बाद से ही सोशल मीडिया में पनौती शब्द ट्रेंड हो रहा था। कल एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ताना मारा, पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। अजीबोगरीब इत्तेफाक देखिए दोस्तों, उसके ठीक बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जांच एजेंसी ईडी से करारा झटका मिलता है। खबर आपकी स्क्रीन पर, सोनिया गांधी राहुल को ईडी से बड़ा झटका, यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त। मैं आज एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। मीडिया पूरी तरह से बौखला गया, राहुल गांधी पर करारा हमला बोलना शुरू कर दिया क्योंकि राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कांग्रेस को फांसी चढ़ा दो, या जब प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के लिए मूर्खों का सरदार शब्द का इस्तेमाल किया था, या फिर राहुल गांधी के बारे में आलू और सोना वाले बयान को लेकर झूठी जानकारी दी थी, तब क्या मीडिया ने प्रधानमंत्री से सवाल किया था? भाषाई मर्यादा का जब जब उल्लंघन होगा तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राहुल गांधी, उन सबकी आलोचना होनी चाहिए, जैसे मैं करता हूं। क्योंकि मैंने बाकायदा कल शाम अपने मंच पर एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने राहुल गांधी द्वारा भाषाई मर्यादा के उल्लंघन की आलोचना की थी। मैंने क्या कहा था कुछ देर बाद? मगर सबसे पहले दोस्तों, ईडी ने किस तरह से त्वरित कार्रवाई की है राहुल गांधी के पनौती वाले बयान के बाद, आपकी स्क्रीन पर सोनिया राहुल को ईडी से बड़ा झटका, यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल की करोड़ों की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश दिया है। यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा किया गया है, जिसके तहत 751 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। बता दें कि एजेंसी इस मामले में पहले भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि जब्त की गई संपत्ति में एजीएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है। इसकी कुल कीमत 661 करोड़ 69 लाख रुपए है। ईडी ने बताया कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ 21 लाख रुपए है। क्या महज इत्तेफाक है दोस्तों कि राहुल गांधी एक तरफ पनौती वाला बयान देते हैं और फिर शाम को यह खबर आ जाती है? राहुल गांधी का क्या बयान था दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सुने। आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों होते हैं। एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। तो राहुल गांधी जैसे ही बयान देते हैं, सत्ता का चाटुकार, ये पत्रकार, रिपब्लिक का ये संपादक जो है वो राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। और यही नहीं, कई अन्य न्यूज चैनल्स भी ऐसा करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या भाषाई मर्यादा का उल्लंघन होना चाहिए? क्या इस तरह से हमारे राजनेताओं को राजनीतिक शुचिता को छोड़कर इस तरह की बयानबाजी करना चाहिए? याद कीजिए, कल ही शाम को मैंने अपने मंच पर राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर किस तरह से उनकी आलोचना की थी। सुनते हैं। मुझे लगता है दोस्तों, ऐसा राहुल को करने की कतई जरूरत नहीं थी। यह सही मायनों में भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में बहुत बखूबी मुद्दे उठाए थे, बहुत ही सलीके से प्रधानमंत्री की कमजोर नब्ज पर वार किया था। अब उन्हें पनौती शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमारे मजदूर फंसे हुए हैं और मजाल है कि प्रधानमंत्री इस पर एक भी बयान दें। उनका दिमाग और वो पूरी तरह से क्रिकेट में है। देखिए राहुल गांधी ने उस पर क्या कहा था, सुनते हैं। उधर मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में,
मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, जमीन के नीचे धसे हुए हैं। 24 घंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है, अच्छी बात है। 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमें हमारे मजदूरों को भी दे दो। तो मेरा कहना है, मीडिया में नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा आता है। क्यों आता है? टीआरपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इनका काम करते हैं, अदानी का काम करते हैं। अदानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा सौदा है। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी का पैसा उधर भेजते हैं और वो नरेंद्र मोदी का चेहरा इधर दिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहां पर राहुल ने कहीं पर भी पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपनी बात कह दी। क्या ऐसे में पनौती शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत थी जब आप अपनी भाषा के जरिए अपनी बात कह सकते हैं? तो देखा आपने राहुल गांधी के बयान पर मैंने क्या कहा था, मगर क्या इन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान की आलोचना की जिसमें प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया था, या यह भी कहा था कि आप कमल का बटन ऐसे दबाएं कि कांग्रेस को फांसी मिल जाए? चलिए मीडिया छोड़ दीजिए, सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हां, आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया, प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने जो पनौती वाला बयान दिया है उस पर भी नोटिस जारी किया जाएगा। मगर क्या प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों से ऊपर है? याद कीजिए दोस्तों, जब चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साफ तौर पर कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल करने की हिम्मत रखे। टीएन शेषन जैसा चुनाव आयोग चाहिए, या चुनाव आयोग का प्रमुख चाहिए। मगर आप जानते हैं, चुनाव आयोग का सिर्फ एक काम है, विपक्ष पर हमला साधो, और प्रधानमंत्री अमित शाह चाहे जैसे मर्जी बयान दें, उन पर चुप्पी साधे रखो, जो अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनावी मौसम में ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी पर है बयान उनका, मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें एजीएल की प्रॉपर्टीज को प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावों में बौखलाहट दिखा रही है। वो आगे क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हार दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वो अपने एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये जो कोशिश है भाजपा की, वो भी नाकाम होगी और वो लोग चुनाव में हार जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हैं कि जिस तरह से भाजपा सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, वो कोई नई बात नहीं है। वो इससे पहले भी ऐसा करते रहे हैं, बार बार करते हैं और लगातार करते रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नेशनल हेरल्ड भारत के स्वाधीनता संग्राम की आवाज थी। कांग्रेस को नेशनल हेरल्ड के किरदार को लेकर, खासकर स्वतंत्रता संग्राम में जो उसका किरदार था, उसको लेकर पूरा गर्व है। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पंडित नेहरू के उस बयान की याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विथ ऑल योर माइट, जिसका हिंदी में अनुवाद है कि स्वतंत्रता खतरे में है, पुरजोर ताकत के साथ उसकी रक्षा करो। अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम लगातार अपने आदर्शों पर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। देश की जनता देख रही है कि भाजपा सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में 2 मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया। एक तरफ गोदी मीडिया के दोहरे मापदंड, प्रधानमंत्री चाहे जितनी भी लक्ष्मण रेखाएं पार करते रहें, उन पर कोई बयान नहीं, उनकी बिल्कुल भी आलोचना नहीं। और दूसरी तरफ चुनावों के मौसम में किस तरह से जांच एजेंसीज जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। आप बताइए ना, ईडी कितनी बार सत्ता से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई करती है? याद कीजिए, नरेंद्र तोमर का जो बेटा है देवेंद्र तोमर,
वो कथित तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन में देखा गया था, जहां कथित तौर पर कई करोड़ की रिश्वत की बात की जा रही थी। और यह बातचीत, इसमें सुनाई देता है नरेंद्र तोमर के घर का पता। क्या जांच एजेंसीज ने उनके घर में दस्तक दी? बिल्कुल नहीं दी। याद कीजिए, कर्नाटक का चुनाव, भाजपा के नेता के बेटे के घर में करोड़ों रुपए मिलता है। क्या जांच एजेंसीज उनके घर में पहुंची? कतई नहीं दोस्तों। जांच एजेंसीज की विश्वसनीयता सबसे निचले स्तर पर चली गई है, क्योंकि जांच एजेंसीज का सिर्फ एक मकसद रह गया है कि विपक्ष पर निशाना साधो, बार बार साधो, लगातार साधो। आपके सामने कई मिसाल हैं। संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। मनीष सिसोदिया के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा था कि जो आपका मामला है वो 2 मिनट अदालत में नहीं टिकेगा, मगर फिर रहस्यमय तरीके से मनीष सिसोदिया की बेल की एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। संजय सिंह की भी बेल की एप्लीकेशन लगातार आ रही है, मगर उस पर कुछ बात नहीं हो रही। सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के एक और नेता, वो भी जेल में है। याद कीजिए किस तरह से एनसीपी के 2 नेताओं अनिल देशमुख और नवाब मलिक, दोनों को जेल में रखा गया था। नवाब मलिक तो शायद अब भी जेल में है। इससे पता चलता है कि जांच एजेंसीज का सिर्फ एक काम है, विपक्ष पर निशाना साधो और चुनावों के दौरान सत्ता पक्ष भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाओ। और यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। यह बतलाता है कि जांच एजेंसीज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर रह गए। जो काम होता है जांच एजेंसीज का, वो काम नहीं कर रहे हैं। विपक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहते हुए कि जांच एजेंसी से हमारी रक्षा करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। आप हमारे पास इंडिविजुअल केसेस लेकर आइए, यानी कि व्यक्तिगत मामले लेकर आइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में क्या किया, सब जानते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसे हम खारिज नहीं कर सकते, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये सवाल किए जाने बहुत जरूरी है। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।